नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश बिजारनिया युवा की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है कि राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और रीट की भी एग्ज़ाम डेट जल्दी आने वाली है। रीट के लिए पहले 2 एग्ज़ाम होते थे, अभी इस बार से कुछ रूल चेंज हो गए हैं, इसलिए राजस्थान में अभी रीट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें एक ही एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो दोस्तों लगातार मेरे पेज से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान जीके के बारे में या इंडिया जीके के बारे में थोड़ा नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं आप मेरे से। तो मैं जितना कम समय में होगा जितना ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश करूँगा, आप थोड़ी समझने की भी कोशिश करें और मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। और जब मेरे आपको टॉपिक समझ में आए तो आप मेरे पेज को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। आज का हमारा दोस्तों टॉपिक रहेगा सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं। दोस्तों सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं, हमारा जो टॉपिक है वो सौर मंडल। कुल ग्रह कितने हैं, या कौन सा बड़ा ग्रह है, कौन सा छोटा ग्रह है, या कौन सा नीला है, कौन सा रेड है, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको एक लाइन में पूरे ग्रह याद कराऊंगा। आप पूरा वीडियो देखना, सिर्फ आपको 15 मिनट के अंदर आपको सौर मंडल के कुल ग्रह याद करवा दूंगा। तो दोस्तों आप मेरे से जुड़े रहें और मैं आपको एक ट्रिक्स दूंगा, वो ट्रिक्स अपने दिमाग में बैठा लेना और वो एक लाइन आप याद रखोगे तो आप सौर मंडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका जवाब तुरंत दे दोगे। तो मैं आपको एक लाइन बोल के भी बता रहा हूं और आपको लिख के भी बता रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये आप लाइन याद रखेंगे। मैं लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखो। कुछ नहीं है, एक लाइन लिखी है मैंने, ध्यान से देखो सभी दोस्त। बुधराम शुक्रम पृथ्वी में बसने आवे। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, सौर मंडल। सौर मंडल, सौर और मंडल, सौर मंडल नाम से पता चल रहा है। और हमें इस सौर मंडल में पढ़ने क्या है, ग्रह। यानी सौर मंडल में ग्रह कितने हैं, 8। सौर मंडल के अंदर हमें क्या पढ़ना है, ग्रह। और ग्रह में कुल कितने ग्रह हैं, 8। हमें वो 8 ग्रह पढ़ने हैं। कौन कौन से ग्रह हैं, कौन सा ग्रह किससे नजदीक है, तो आपको पता है। एक लाइन याद रखना दोस्तों, बुधराम शुक्रम पृथ्वी में बसने आवे। यदि आप इस जन्मभूमि या जो कर्म भूमि है इस पे आप जब बसोगे, जन्म लोगे तो ही बसोगे, और बसोगे जब भी आपको सूर्य से रिलेटेड हो चाहे चंद्रमा से रिलेटेड हो, जब भी उसका ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए आप क्या करोगे, आप जब पृथ्वी पे बसने आओगे या जन्म लोगे तो कुछ ना कुछ आपका नाम भी होगा। तो इसीलिए मैंने एक हिंट दिया है आपको, किसी के नाम के बेस पे आपको एक लाइन याद करनी है। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, किसी के नाम से याद रख सकते हो। हर किसी आपके दोस्त मान लो, आपका दोस्त एक बुधराम है और एक शुक्रम है, और दोनों कहां बसने के लिए आएंगे, पृथ्वी में आएंगे, सीधी सी बात है। तो 2 नाम याद रखने हैं आपको। यदि आप ये दोनों नाम याद रह गए तो आपको पूरा सौर मंडल ग्रह के याद हो जाएंगे। देखो कैसे, बुधराम शुक्रम पृथ्वी में बसने आवे। यानी अब इसी लाइन में हम 8 ग्रह बांट देंगे। देखो दोस्तों, बुध सबसे पहले बुध हो गया 1 नंबर, इसके बाद शुक्र 2 नंबर, पृथ्वी 3 नंबर, में मंगल 4, वैस है, बृहस्पति 5, शनि 6, अरुण 7 और वह यानी वरुण कितने हो गए दोस्तों, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनको अलग अलग मैं आपको भी करके बताऊंगा किस तरीके से। अभी आपसे पहला क्वेश्चन यही बन रहा था कि सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं। तो दोस्तों कुल ग्रह कितने हो गए, 8। अभी इस लाइन में वो 8 नाम मैं आपको याद करा दूंगा। कुछ लोगों को क्या होता है, भूलने की आदत होती है, कौन सा ग्रह पहले आता है, कौन सा ग्रह बाद में आता है, कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा छोटा है। उसी के बेस पे मैंने ये एक लाइन बनाई है। आप दोस्तों मैं बार बार फिर कह रहा हूं, ये लाइन आप एक बार याद कर लो, रट लो, इसको अपने दिमाग में बैठा लो। ये लाइन आप याद कर लोगे
तो मैं आपको पूरे क्वेश्चन हल करके बताऊंगा इसी लाइन पे। ये लाइन बहुत आपके लिए कीमती है। बुध राम सुख राम पृथ्वी में बसने आवे, यानी राम का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसका क्या हो गया बुध। पहला ग्रह कौन सा हो गया बुध। जैसे हम क्या बना देते हैं, यहां सूर्य बना दिया, ये एस बना, ये हमारा क्या हो गया सूर्य हो गया। सूर्य से पहला कौन सा लिया हमने, ये यहां ले लो बुध, आ गया बुध 1 नंबर पे। इसके बाद कौन सा लिया 2 पे शुक्र, 3 पे कौन सा लिया हमने पृथ्वी, मैं बोले तो मंगल, मैं बोले तो मंगल, और बैस है यानी बृहस्पति, कौन सा हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति के बाद सैन्य यानी शनि, और शनि के बाद ए यानी अरुण, ए यानी अरुण, और व यानी वरुण, व यानी वरुण। अभी देखो दोस्तों फिर बता रहा हूं, बुध राम का मैंने क्या लिखा बुध, शुक्र राम का मैंने क्या लिखा शुक्र, पृथ्वी का मैंने क्या लिखा पृथ्वी, मैं का क्या लिखा मंगल, और बसने का मैंने क्या लिखा वैश्य का बृहस्पति, सैन्य सैन्य यानी शनि, आ यानी अरुण, व वरुण। कुल कितना हुए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल ग्रह कितने हुए दोस्तों 8। इस लाइन पे आपको टोटल ग्रह याद हो गए 8। इस लाइन को किस तरीके से सजाया उसी तरीके से इनका क्रम हमेशा यही रहता है। क्वेश्चन क्या आता है, ये हमारा सूर्य बन गया, ये क्या है सूर्य है, तो क्वेश्चन क्या आता है, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बताता हूं। पहले इस लाइन को समझ गए आप कि जैसे बुध राम था, शुक्र राम पृथ्वी में बसने आवे, यानी बुध राम का हट जाएगा, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मैं का मंगल हो गया, बैस है यानी बृहस्पति हो गया, शनि यानी शनि हो गया, आ यानी अरुण हो गया, व यानी वरुण। तो इसके 8 ये नाम बन गए, इसी लाइन पे निकाले मैंने। यदि आपको ये लाइन याद हो गई तो 8 ग्रह भी याद हो गई। अभी देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फिर ये सब क्रम है, आप बुक में देख लेना दोस्तों, आपको पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये इनका क्रम रहेगा सिर्फ इसी एक ट्रिक्स के ऊपर। तो अभी देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। आपसे अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप इस लाइन पे जवाब दोगे और आप तुरंत जवाब दे दोगे, देखते जाओ सिर्फ एक लाइन पे। मैंने क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने इस लाइन पे सौर मंडल से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, मैं वही क्वेश्चन आपसे पुटअप करूंगा, आप इस लाइन पे ध्यान रखो और तुरंत जवाब दोगे मुझे। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन क्या आता है कि सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं, तो दोस्तों कितने हुए 8। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर ग्रह से रिलेटेड कि सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं 8। आपसे कोई नाम पूछे तो आप तुरंत एक चुटकी में बता सकते हो। कैसे, आपने एक लाइन याद रखी थी, बुध राम शुक्र राम पृथ्वी में बसने आवे, तो इसमें आएगा कि सबसे पहले कौन आया, बुध आया, फिर शुक्र आया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तुरंत बता दोगे आप कि कौन कौन से बोला, क्रम से बताओ। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। क्लियर। अभी देखो पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, कौन सा, वो आप खुद ही बताओ। ये सूर्य है और इसके सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध, यानी सेकंड क्वेश्चन आपका क्लियर। इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा हुआ, तो आप बताओगे वरुण। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा हुआ दोस्तों, वरुण। और आपको इसी में दिख भी रहा है इसी लाइन में, तो सबसे दूर ग्रह कौन सा हो गया, वरुण। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन ये बनेगा कि पृथ्वी के जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे जो बड़ा ग्रह है वो कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह देखना है दोस्तों, तो नाम से देखो आप, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिसमें बड़े ज्यादा अक्षर किसमें आ रहे हैं, शनि, अरुण, वरुण। शॉर्टकट में कौन सा चल रहा है, तो सबसे बड़ा नाम आपको कौन सा दिख रहा है इस लाइन में, आप खुद ही बताओ। मुझे तो बृहस्पति दिख रहा है सबसे बड़ा नाम। तो क्वेश्चन भी आता है कि सबसे बड़ा ग्रह इनमें कौन सा है भाई, तो नाम से पता चल रहा है बुध, शुक्र, ये तो 2-2 वर्डों में है और ये 5 वर्ड में है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया,
बृहस्पति। ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा, इसी में क्वेश्चन ये आता है कि सौर मंडल में कुल ग्रह हैं, उनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा दोस्तों, देखो ये 2 वर्ड का है, इसमें क्या है क्या में रह की मात्रा लग जाती है, तो इसमें 3 हो गई। और फिर इसके बाद पृथ्वी में 3 4 है, इसमें भी 3 है, शनि इसमें 2 है, लेकिन मात्रा लग गई, अरुण और वरुण 3 में है। तो सबसे छोटा आप लोग खुद ही बताओ, या तो बुध या फिर शनि। लेकिन आपने कै ख गैडे पढ़े ना, तो उसमें पहले ब आता है या से आता है। तो ब आता है, सबको पता है, तो पहले ग्रह कौन सा हो गया, बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो कौन सा ग्रह हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, छठा क्वेश्चन इसी में, छठा क्वेश्चन ये रहता है, ये आपका क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी की एक तो आता है बहिन और एक आता है जैसे भाई। इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, पृथ्वी का बहन और भाई। आपने क्वेश्चन एग्जाम में भी देखा होगा कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, या पृथ्वी का भाई किस ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों एग्जांपल देता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप मुझे ये बताओ, आपके एक तो लेफ्ट हैंड है और एक राइट हैंड है, आप लेफ्ट हैंड किसको मानते हो, राइट हैंड किसको मानते हो, भाई को राइट हैंड मानते हो या फिर बहन को लेफ्ट हैंड मानते हो। ज्यादातर यही होता है कि राइट हैंड हम सबसे मजबूत पक्ष भाई का मानते हैं और बहन का पक्ष लेफ्ट मानते हैं। इसी तरीके से आपके सामने ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी का लेफ्ट भाग कौन सा है, कौन सा है लेफ्ट। आप खुद ही देखो, इसके लेफ्ट में कौन है, मंगल, और उसके राइट में कौन है, शुक्र। तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कौन सी हुई भाई, लेफ्ट में कौन है, आप खुद ही बताओ, मंगल है। पृथ्वी का भाई, पृथ्वी का भाई यानी राइट हैंड, तो इसके राइट में कौन है, शुक्र। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो आप तुरंत जवाब दोगे, पृथ्वी के बहन कौन सी ग्रह हो गया, मंगल ग्रह। पृथ्वी का भाई कौन सा ग्रह हो गया, शुक्र। आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन हमारे ये बन गए। अभी क्वेश्चन नंबर 8, 6 और 7 बन गए बहन और भाई का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बनेगा, जुड़वा भाई। जुड़वा भाई किस ग्रह को कहा जाता है या कौन से ग्रहों को कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे नाम से आपने देखा है, क्या नाम है, राम और श्याम, दिन और रात, ऐसे जुड़े हुए नाम आते हैं एक साथ, रोहित या मोहित, एक साथ नाम जुड़ रहे हैं, यानी ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। तो इसी तरीके से आपके सामने 2 वर्ड लिखे, सबसे लास्ट में दिख रहा है, पहले अरुण फिर वरुण, जुड़वा लग रहे, नाम से पता चल रहा है, अरुण और वरुण। अभी आपसे पूछेगा निम्न में से कौन से ग्रह ऐसे हैं जो जुड़वा ग्रह कहलाते हैं, तो आपके जुड़वा ग्रह कौन से हो जाएंगे दोस्तों, अरुण और वरुण। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया कि निम्न में से जुड़वा ग्रह कौन से होते हैं, तो अरुण और वरुण। दोस्तों समझ में आया, उम्मीद करता हूं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम कम है, इसी के हिसाब से थोड़ा जल्दी सीखने की कोशिश भी करें। और मैं आपसे आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी आपको बताया जा रहा है वो आप समझ रहे हैं। यदि नहीं समझ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो ट्रिक्स मैं बना रहा हूं ये कोई आपको बुक में नहीं मिलेगी, न कहीं कोई नोट्स में मिलेगी। मैं आप पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, ये कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगी। और यदि आपको कहीं कोई बुक में मिले तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके कोई फोटो लेके भेज सकते हो, क्योंकि ये मेरी खुद की बनाई हुई है, कहीं नहीं मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, देखो दोस्तों, ये हो गया आपका जुड़वा ग्रह। अभी इसमें क्या आता है, कलर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन और बनते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बनेगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, देखो कलर से रिलेटेड। जैसे हमें आते हैं सबसे पहले पृथ्वी का। दोस्तों ग्लोब देखा है ना, ज्योग्राफी में पिछली क्लास में भी बताया था आपको, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं किया होगा। क्लास वीडियो डालूंगा, अगले संडे तक डालूंगा उसको, ग्लोब के बारे में। पृथ्वी का रंग
आपको कैसा दिखता है दोस्तों, खुद को पता है, आपके सामने ऑप्शन दे देंगे। तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा आपने ग्लोब में पढ़ा होगा कि 71% भूभाग पे क्या है, पानी है, 71% भूभाग पे पानी है। तो आपको देखो उसका कलर कैसा होगा, जहां पानी ज्यादा भरा हुआ ग्लोब में देखा है आपने, जिस साइड में पानी भरा होता है उसको कौन से कलर में दिखाते हैं, नीले कलर में। तो पृथ्वी का कलर पूछेगा तो हमेशा कौन सा बताना है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन उल्टा आता है, घुमा दिया बस, थोड़ा दिमाग घुमाओ दोस्तों, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो कौन सा ग्रह बताओगे, पृथ्वी ग्रह। ये ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पृथ्वी पे क्या है, 71% भूभाग पे पानी है और 71% भूभाग हमें कैसे नजर आएगा, नीला। तो नीला ग्रह किसे कहेंगे, पृथ्वी को। तो आपका ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, इसका 10 नंबर क्वेश्चन क्या बनेगा, लाल ग्रह किसे कहते हैं। दोस्तों लाल ग्रह किसे कहते हैं, नाम से पता चल रहा है, लाल और ग्रह यानी लाल वाला कौन सा बार है, आप खुद पता है, बालाजी की आप ध्वजा लेके जाते हैं, कौन से कलर की होती है, लाल कलर की। कौन से बार को जाते हो आप, मंगलवार को, बालाजी का बार है कि नहीं। हम हनुमान जी को पूछते हैं, वो कौन सा दिन है, मंगलवार मानते हैं कि मंगलवार के दिन हम क्या करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, है ना, किन के नाम की, बालाजी की। और बालाजी की जो आपकी ध्वजा होती है वो कौन से कलर की होती है, लाल कलर की। तो आपसे क्वेश्चन पूछे किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो कौन सा ग्रह हो जाएगा आपका, मंगल। अपने देवता के नाम से याद रख लो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यानी लाल ध्वजा है वो हनुमान जी की होती है, और हनुमान जी का जो बार है वो कौन सा होता है, मंगलवार होता है। क्लियर दोस्तों। तो लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है, लाल ग्रह निम्न में से कौन सा है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, मंगल। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है। दोस्तों क्लियर हो गया। इसके बाद एक ग्रह क्वेश्चन और पूछता है इसी में, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों अपना सौरमंडल से रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन है अपना कि काला ग्रह किसे कहा जाता है। दोस्तों खुद ही बताओ आप, काला ग्रह किसे कहा जाता है। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर भेजेंगे, है ना। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, काला ग्रह किसे कहते हैं, शनिवार को कहते हैं। शनिवार किसका बार है, शनि महाराज का है। शनिवार किसका बार है, शनि महाराज का बार है। शनि महाराज को जो ध्वजा है वो कौन से कलर की होती है, आपको पता होना चाहिए। कौन से कलर की है, कौन से कलर की है पता है, ब्लैक कलर का कपड़ा चढ़ा के आते हैं शनि महाराज के। तो शनि महाराज की कौन सी हो गई, काला। कौन सा हो गया, काला। यानी जो काला ग्रह है वो किस ग्रह को कहा जाता है, शनिवार। और शनिवार हम अपने शनि महाराज के नाम से याद रख सकते हैं दोस्तों। तो हमने जो मंगल याद रखा है ऐसे शनि भी रख लेंगे। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए दोस्तों, कभी भूलोगे नहीं इस लाइन पे। मैं आपको उम्मीद करता हूं आपसे कि आप मेरी ट्रिक्स को, बताए हुए को पक्का फॉलो करेंगे। अभी फिर देखो, तो आपके क्वेश्चन हो गया काला ग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह को बोलते हैं। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल एक क्वेश्चन और बता देता हूं आप में। क्वेश्चन क्या आता है, बृहस्पति, बृहस्पति, पति नाम से देखो, पति, बृहस्पति नाम से पता चल रहा है पति बनता है। जब कोई आदमी पति बनता है तो सबसे पहले जो मुहूर्त करते हैं वो किस कलर में करते हैं, यानी शादी का जब मुहूर्त निकालते हैं तो सबसे शुभ क्या माना है आप लोगों ने, बोला पीला चावल होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए भाई, जब पति बनोगे तो बोला सबसे पहले क्या होना चाहिए, बोला पीला चावल होना चाहिए। बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो भाई पीला चावल पति होने के लिए, पति बनने के लिए चावल कौन से करने पड़ते हैं, पीले करने पड़ते हैं। तो आपसे पूछे कि पीला, पीला ग्रह किसे कहते हैं, तो किसको कहोगे, बृहस्पति को। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। इससे हटके क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, क्योंकि मैंने बहुत एग्जाम दिए, बार बार मैं देखता भी रहता हूं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी फॉलो करेंगे और आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए लगातार ये ट्रिक्स अपने दिमाग में बैठा के रखिए। क्योंकि सौरमंडल से रिलेटेड ऐसी कोई एग्जाम नहीं है, रीट हो या पटवारी हो, राजस्थान पुलिस हो,
चाहे कोई RS हो, चाहे कोई टीचर का हो, जो भी एग्जाम आती है उसमें इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने ये टॉपिक समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। बुक में आपको ये टॉपिक कम से कम 4 पेजों में मिलेगा और आप उसको रटते रहोगे। रटने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, समझने की कोशिश करें। अगले टॉपिक में फिर हम बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। अभी टाइम के हिसाब से अभी ज्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता के इसमें एक क्वेश्चन और बता देता हूं। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, कलर में बता देता हूं। जैसे पृथ्वी का मैंने नीला कलर बताया, मंगल का मैंने लाल कलर बताया, बृहस्पति पीला कलर बताया, शनि का मैंने कौन सा बताया, काला कलर बताया। इसी तरीके से मैं आपको एक अरुण के बारे में और बता देता हूं। अरे नाम से पता चल रहा है, देखो यार, बोला अरुण वरुण दोनों क्या है, बोला भाई हैं, है ना। बोला यार दोनों भाइयों की कितनी तगड़ी दोस्ती है, बोला है दोनों एक साथ रहते हैं। नाम पहले किसका आ रहा है, अरुण का। यानी वो हमेशा क्या, बिल्कुल खुश रहते हैं, अपने मूड में रहते हैं और क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। उनके नाम से ही पता चल रहा है अरुण और वरुण। तो अरुण जो ग्रह है उसका कलर पूछेगा, यानी ये हमेशा किस में रहते हैं, हरियाली में। तो अरुण का कलर कौन सा हो जाएगा, अरुण का कलर कौन सा होगा दोस्तों, हरा कलर। ये कौन सा कलर हो जाएगा, हरा कलर हो जाएगा अरुण का। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा मेरे युवा की आवाज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोग मेरा पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी हौसला अफजाई रहेगा और मैं कोशिश करूंगा आपको और बेटर पढ़ाने की। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मैं आपके लिए डेली 30 मिनट का टाइम निकाल रहा हूं, तो आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आने वाले आपके 2 महीनों में लगातार 30 मिनट का जो टाइम दूंगा वो सिर्फ आपके एग्जाम बेस पे दूंगा, ज्यादा मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा दोस्तों। तो अभी आज का हमारा टॉपिक था सौरमंडल में कुल ग्रह। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ग्रह आपसे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चन आता है वो या तो कलर से संबंधित आता है, या कोई ग्रह का कोई बड़ा ग्रह कौन सा है या छोटा ग्रह कौन सा है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इससे बाहर यदि कोई क्वेश्चन बनता है, इससे कोई अगर बाहर क्वेश्चन बनता है तो आप थोड़ा साथ में बुक का भी सहारा लें। यदि आपको गहराई से पढ़ना है बिल्कुल, तो मैं आपको इस लाइन के ऊपर जो चीज बताई है मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, इस लाइन के आधार से बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।